हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। जिले में परोपकार के लिए भामाशाहों के आगे आने की बेहतरीन परंपरा रही है। सदैव याद रहेगा संकट के समय किया गया सहयोग। कलेक्टर वर्मा मालू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चूरू जिले के लिए 40 कंसंट्रेटर। सरदार शहर श्रीमती भत्तूदेवी सोहनलाल मूलचंद मालू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिला प्रशासन को जिले के अस्पतालों में उपयोग के लिए 40 कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं। बुधवार को ट्रस्ट के प्रतिनिधि इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पुजारी घनश्याम बिडला, हनुमान वर्मा, मनोज पारीक ने जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा को कंसंट्रेटर प्रदान किए। इस मौके पर ट्रस्ट के योगदान की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर वर्मा ने कहा कि चूरू जिले में परोपकार के लिए भामाशाहों के आगे आने की बेहतरीन परंपरा रही है। वर्तमान में भी सक्षम लोग इस महामारी से लड़ाई में अपनी कमाई लगा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय पूरी मानवता के लिए संकट का समय है। ऐसे समय में किया गया योगदान सदैव याद रखा जाएगा। ट्रस्ट प्रतिनिधि बिडला ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से लगातार सेवा के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सरदार शहर में ही मालू परिवार की ओर से 40 कमरों का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वहीं पर प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की ओर से वेंटिलेटर समेत अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। पुजारी ने बताया कि स्व मूलचंद मालू की स्मृति में उनकी पत्नी विजया देवी मालू, पुत्र विकास कुमार मालू एवं पौत्रा विनीत मालू की ओर से ट्रस्ट के माध्यम से यह कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं। गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी मालू द्वारा राशन किट, भोजन के पैकेट वितरण किए थे तथा मोक्षधाम के लिए निःशुल्क बसों का संचालन किया गया था। उन्होंने भविष्य में भी ट्रस्ट की ओर से यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान एसडीएम अभिषेक खन्ना, सीएमएचओ डा मनोज शर्मा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय आदि भी मौजूद रहे। सर देखिए, ये चूरू के लिए सौभाग्य की बात है कि चूरू के भामाशाह बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। आज मालू जी के ट्रस्ट द्वारा 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन को भेंट किए गए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से और मेरे व्यक्तिगत रूप से मालू साहब का साधुवाद करता हूँ और इस महामारी संक्रमण काल में जो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं उसके लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग जिला प्रशासन को मिलता रहेगा। महिला के आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला ससुराल पक्ष के विरुद्ध दर्ज। सूरज वर्मा, सरदार शहर जेतसीसर में कुएं में कूदकर विवाहित द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला भानीपुरा थाने में दर्ज करवाया है। मृतका के भाई भंवरलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति नायक निवासी बुकलसर बड़ा ने भानीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में अपनी बहन रोशनी उम्र करीबन 35 वर्ष जो कि 15 वर्ष पूर्व रामेश्वर लाल पुत्र खेत्रपाल जाति नायक निवासी जैतसीसर के साथ शादी हुई थी। 17 मई 2021 को उसके ससुराल से मुझे फोन पर बताया कि रोशनी सवेरे से घर से गायब है, वह हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। मैं भी साढ़े 5 बजे जैतसीसर पहुंचा, तब भी रोशनी घर पर नहीं थी। देर रात होने पर मुझे मेरे बहनोई रामेश्वर ने बताया कि अब तो आप गांव चले जाओ, कल आ जाना, तब तक हम और खोजबीन कर रहे हैं। 18 मई 2021 को सुबह 7 बजे मेरे साथ पिताजी जगदीश प्रसाद, चाचा मनीराम, भाई लूनाराम व परिवार के ही भूराराम जाति नायक निवासी गण बुकलसर बड़ा को साथ लेकर जैतसीसर पहुंचे। तब हमें पता चला कि रोशनी की मौत गांव के सार्वजनिक कुआं में गिरने से हो गई है। मौके पर पुलिस आई हुई है, वहां उसकी बॉडी को हमारे सामने ही कुएं से निकाला गया। घटना से 5 दिन पहले मेरी बहन रोशनी ने मुझे फोन पर बताया कि मेरा पति, सास व ससुर मुझे जान से मारने पर उतारू हो रहे हैं, मेरे साथ बेवजह मारपीट करते हैं। तब मैंने उसे फोन पर ही समझाया कि मैं 1-2 दिन में जैतसीसर आकर उन्हें समझाऊंगा। रोशनी का पति रामेश्वर, ससुर खेत्रपाल व सास धनी देवी ने पहले भी कई बार मेरी बहन के साथ मारपीट की है, जिस पर मेरे परिवार के लोगों ने गांव जाकर उसको समझाया, मगर उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। बार बार मारपीट से तंग आकर मेरी बहन रोशनी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इन लोगों ने मेरी बहन को मारने पर मजबूर कर दिया था। रोशनी की मृत्यु उनके ससुराल के उक्त लोगों द्वारा बार बार परेशान व तंग करने के कारण हुई है। पुलिस ने उक्त रिपोर्ट पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पानी के अभाव में कृषि उपज मंडी बगीचे की हालत खराब, ट्यूबवेल खुदवाकर किया आबाद। सूरज वर्मा, सरदार शहर कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में श्री गणेश मंदिर के बगल में स्थित बगीचा हरा भरा था।
जिसकी पानी के अभाव में हालत खराब हो गई थी। अपनी योजना का पानी कम आने की वजह से मंदिर के पुजारी ने आकर व्यापार मंडल से निवेदन किया कि पानी नहीं आ रहा है और बगीचा खराब हो रहा है। मंडी के मंत्री सुखबीर पारीक ने बताया कि मंडी के भामाशाह व्यापारी महावीर जाखड़ को पता चला कि पानी के अभाव में बगीचा नष्ट हो रहा है तो तुरंत पानी की व्यवस्था के लिए जितना खर्चा होगा वह मेरे से ले लेना और ट्यूबवेल का निर्माण करवाया और खुद बगीचे के पौधों को पानी व खाद देकर देखभाल कर रहे हैं। हरियाली के प्रेमी सोहनलाल पटवारी भादासर के पुत्र महावीर जाखड़ है जो हर समय दान धर्म के लिए व मंडी के हर कार्य में अपने सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे भामाशाह का सभी सम्मान करते हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद बाजारों में हुई भीड़ कम, लोगों द्वारा की जा रही गाइडलाइन की पालना। सूरज वर्मा, सरदार शहर कस्बे में प्रातः 6 से 11 बजे तक आवश्यक सामग्री की दुकानों को छूट मिलने के पहले दिन भीड़ ज्यादा होने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए थे, जिसके बाद अब बाजारों में भीड़ कम दिखाई दे रही है तथा लोग गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन भी कर रहे हैं। एसआई संतोष चौधरी ने बताया कि बाजार खुलने के पहले दिन लोगों ने लापरवाही की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए लापरवाही बरतने वालों के चालान काटने की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से व्यापारियों व ग्राहकों द्वारा पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापारिक गतिविधियां की जा रही है। फिर भी बुधवार को यातायात नियमों व गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 20 जनों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने आमजन से सोशल डिस्टेंस व मास्क आदि की पालना अनिवार्य रूप से करने की सलाह दी ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उपखंड प्रशासन का ग्राम दुर्रासर व रानासर बिकान का दौरा, दुर्रासर में ली कोर कमेटी की बैठक। सूरज वर्मा, सरदार शहर उपखंड प्रशासन द्वारा ग्राम दुर्रासर व रानासर बिकान का दौरा कर गांव दुर्रासर में कोर कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में उपस्थित सभी को जानकारी देते हुए एसडीएम रीना छिंपा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण गांव में होने वाली बैठकों की शोक सभा एवं मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया जाए तथा सभी लोगों को घरों में क्वारंटाइन किया जाए। दुकानें खोलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक का निर्धारित किया गया। उसके बाद जो भी प्रतिष्ठान खुले पाए जाएंगे उनके चालान काटने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस की पालना करने, सैनिटाइज का उपयोग करने आदि बातों पर सहमति हुई। गांव के दौरे के दौरान उपखंड प्रशासन ने संपूर्ण गांव में घूमकर जायजा लिया, वहां पर किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसके लिए सुझाव दिया। बैठक में विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, डीवाईएसपी नरेंद्र शर्मा तथा कोर कमेटी के सदस्य अन्य लोग भी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत भोजरासर में कोर कमेटी की बैठक आयोजित। सूरज वर्मा, सरदार शहर बुधवार को पंचायत भोजरासर में कोविड कोर कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई। बैठक प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजासर में रखी गई, जिसमें कुछ प्रस्ताव लिए गए। प्रधानाचार्य शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत की संपूर्ण ग्राम पंचायत में सप्ताह में एक बार सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करवाया जाएगा एवं मुख्य मार्गों पर रोज छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा लाउड स्पीकर से ग्राम वासियों को ताउते तूफान से अवगत करवा कर घर में रहने की अपील की गई तथा दूसरी वैक्सीन 80 दिन बाद लगवाने की जानकारी दी। कोर कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया है कि डोर टू डोर सर्वे कर जरूरतमंद लोगों को भामाशाह के सहयोग से मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत भोजरासर के सरपंच द्वारा कोविड कोर कमेटी सदस्य एएनएम को 2+ ऑक्सीमीटर सहयोग हेतु उपलब्ध करवाया गया। मीटिंग में प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार शर्मा, मीरा आशा, सुमित्रा देवी, संतोष पीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कनिष्ठ सहायक उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधान प्रतिनिधि ने की 1000 मेडिकल किट भेंट। सूरज वर्मा, सरदार शहर तहसील क्षेत्र के गांवों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सकों के परामर्श अनुसार प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित के सहयोग से उपखंड अधिकारी रीना छिंपा के नेतृत्व में बुधवार को 1000 मेडिकल किट वितरण के लिए रवाना की गई। इससे पूर्व पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, सीआई सतीश कुमार यादव आदि ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही मेडिकल किट के बारे में विस्तार से बताया तथा संक्रमण से बचाव के लिए उचित सलाह दी। वहीं उपखंड अधिकारी रीना छिंपा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार उचित उपाय किए जा रहे हैं तथा आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित ने बताया कि आज 1000 मेडिकल किट तहसील के गांव देराजसर, राजासर पंवरान, राजासर बिकान, पुनसर,
मालकसर सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है, जिनका चिकित्सकों की देखरेख में जरूरतमंदों को वितरण किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ी तो आवश्यकतानुसार आगे भी उक्त सेवा जारी रहेगी। इस मौके पर पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, पंचायत समिति सदस्य श्याम लाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारीक, शिव भगवान फोंगा, हीरालाल बेनीवाल, रामनिवास तिवारी आदि सहित अनेक जनप्रतिनिधि व पंचायत समिति कार्यालय कर्मचारी उपस्थित रहे। मीडिया कर्मियों को किए मास्क भेंट। सूरज वर्मा, सरदार शहर। रोटरी क्लब द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी घातक वेव में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में सेवा देने वाले प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को N95 मास्क भेंट किए गए। रोटरी क्लब द्वारा समय समय पर ऐसे सेवा उपक्रमों द्वारा अपनी सेवा की छाप छोड़ी है। सेवा की इसी श्रृंखला में राजकीय चिकित्सालय ताल मैदान को क्लब के तत्वावधान में डॉक्टर सिर सीरीज सुई विध्वंसक इलेक्ट्रिक उपकरण शिवकरण जोशी पाटमदेसर के सौजन्य से टीकाकरण प्रकोष्ठ में भेंट किया गया। कार्यक्रम में राजकुमार तिवारी, अशोक भोजक, दीपक बैद, कन्हैयालाल सैनी, डाटा ऑपरेटर आनंद देराश्री, अशोक स्वामी, मयंक मोदी, चंद्रशेखर सोनी, प्रकाश आदि उपस्थित रहे। वार्ड पार्षद एवं पूर्व वार्ड पार्षद की प्रेरणा से वार्ड में कोरोना से लड़ने के संसाधन उपलब्ध करवाए। सूरज वर्मा, सरदार शहर। वार्ड 42 के पूर्व पार्षद रंजीत डागा एवं वर्तमान वार्ड 40 के पार्षद दीपक बैद की प्रेरणा से वार्ड में 6 जापानी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वार्ड वासियों के सहयोग से खरीदी गई, जिसमें 2 मशीन सुखलाल जयसंसरिया परिवार द्वारा, 2 मशीन भंवरलाल श्यामलाल कंदोई परिवार द्वारा, 1 मशीन व 10 ऑक्सीमीटर प्रसन्न कुमार हनुमानमल बछावत परिवार द्वारा एवं 1 मशीन रतनलाल अभय कुमार भंसाली परिवार द्वारा प्रदान की गई, जिससे वार्ड व शहर में होने वाली ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा मिलेगा। अन्य उपकरण में 4 सैनिटाइजर मशीन, मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर प्रदीप नोरखा द्वारा, ऑक्सीजन मशीन के उपयोग में आने वाले 50 मास्क सेट सूर्य प्रकाश जयसंसरिया द्वारा, 5 ऑक्सीमीटर भरत सेठिया द्वारा, 220 लीटर का सोडियम हाइड्रोक्लोराइड गांधी विधा मंदिर से पन्नालाल डागा द्वारा एवं 11,000 रुपए प्रमोद दुगर द्वारा उपलब्ध करवाया गए। इसके सुचारू संचालन के लिए मोहल्ला विकास समिति का भी गठन किया गया, जिसके माध्यम से आमजन को मशीनें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मौके पर वार्ड के रंजीत डागा, दीपक बैद, पन्नालाल डागा, पवन भंसाली, सुनील बोथरा, सूर्य प्रकाश जयसंसरिया, प्रभु दयाल भोजक, राजकारण बैद, नारायण डागा, आरिफ छिंपा, इलियास खोखर, इलियास कुरैशी आदि जन उपस्थित थे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।